कि आपने मुझे एक अहम दस्तूरी तरमीमी बिल पर बोलने का मौका फराहम किया। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आपकी जानिब से बरसर इख्तिदार जमात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जो दस्तूरी तरमीमी बिल को लाया है, आप शाबानों के उस कानून के लाने के नक्श कदम पर चल रहे हैं। मुबारकबाद देता हूँ आपको और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद बरसर इख्तिदार जमात के जिम्मेदारों की ज़बानों से बार बार शाबानों का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये आपका दस्तूर में इस बात की इजाज़त है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो सरकार को इस बात की इजाज़त है कि वो उस फैसले के ऊपर कानून बनाए, जो आपने किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने शाबानों की रिवायत को बरकरार रखा, आपको मुबारकबाद। दूसरी बात यह है जनाब चेयरमैन साहब के बड़ी बड़ी बातें हुई कि ओबीसीज के लिए सरकार है। मैं इसको डिस्पेल करता हूं, एक्सपोज करता हूं। ये सरकार ओबीसीज के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 338B में उनको जो इख्तियार दिया गया है वो प्लान एंड पार्टिसिपेट करने का। आप ओबीसी में एनसीबीसी कहने के खाली एडवाइस करना, यहां पर प्लान और पार्टिसिपेट है ही नहीं। तो ये आपका एक्सपोज करता है आपकी हिपोक्रेसी को और आपकी मुनाफिकत को। दूसरी बात यह है कि रोहिणी कमीशन ने कहा कि 10% ओबीसी 50% रिजर्वेशन को हासिल कर रहे हैं और 20% जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सब कैटेगराइजेशन क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आप ओबीसी के लिए हैं तो उन मखसूस कास्ट के लिए आप हैं, आप तमाम ओबीसी के लिए नहीं है। यह आप ही का रोहिणी कमीशन ने आया है। तो सब कैटेगराइजेशन आप करेंगे नहीं करेंगे? तीसरी बात यह है कि सर ये कैसा बात है कि अगर रियासत तेलंगाना में जो मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलता है मगर सेंट्रल लिस्ट में उसका जिक्र नहीं होता। तो एक ऐसा कानूनी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि अगर किसी स्टेट और रियासत में वो ये तय करती है कि ये हमारे स्टेट की ओबीसी है तो सेंट्रल लिस्ट में उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बिहार में सुरजापुरी जात का जिक्र ही नहीं है सेंट्रल लिस्ट में, तो इसका हुकूमत करेगी नहीं करेगी। चौथी बात यह है कि आप क्यों डर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों डर रही है? 50% को क्रॉस करिए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या, तोड़ जाइए 50% को। क्यों 50% को डर रहे हैं आप? जो 50% है उनको 27%, जो 20% है उनको 50%। तो आपकी मोहब्बत ओबीसी से नहीं है, आपकी मोहब्बत उनके वोट से है और आपका दिल उन 20% के लिए धड़कता है जिसके लिए आपने 50% तहफ़्फ़ुज़ रिजर्वेशन दी है। यह आपकी हकीकत है। पांचवी बात यह है स्पीकर साहब कि हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि प्रोएक्टिवली नरेंद्र मोदी की सरकार 50% सीलिंग को तोड़िए, निकलिए। आप क्यों नहीं करना चाहते? करने की जरूरत है, डेटा है, एम्पिरिकल एविडेंस है बैकवर्डनेस का। वो 50%, 27% कैसा दे रहे हैं, गलत है। छठी बात यह है कि सर ये एक सुनहरा मौका है कि आप इस तरह का कानून बनाइए, 50% लिमिट को क्रॉस करिए और ओबीसी समाज से सही मानों में इंसाफ करिए। सर एक और बात, आज ही के दिन 1950 10 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमने निकाला था, बड़ा तारीखी दिन था जिसमें हमने शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया। मेरा हुकूमत से मुतालबा है, मैंने कांग्रेस की हुकूमत थी वहां बैठता था मैं, आज यहां बैठकर भी तीसरी मर्तबा कह रहा हूं कि 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। एक सुनहरा मौका आपके पास आया है कि उसको रिलीजन न्यूट्रल करिए। जब शेड्यूल्ड कास्ट में हिंदू, बौद्ध और सिख आ सकते हैं तो दलित मुसलमान, दलित क्रिश्चियन क्यों नहीं आ सकते? सत्सर कमेटी गवर्नमेंट की कमेटी, उसमें जिक्र लिखा है। आप वो नहीं करना चाहते, आप नहीं करेंगे तो देख रहे उत्तर प्रदेश का अंसारी देख रहा है, उत्तर महाराष्ट्र के वो पसमानदा मुसलमान देख रहे हैं कि क्या तमाशा आप लोग करते हैं। यहां वहां चले आते हैं, वहां के यहां आते हैं और हम लोग बीच में फंसे हुए रहते हैं। सर छठी बात यह है, सातवीं बात यह है कि मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहा हूं कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रिलीजन न्यूट्रल किया जाए। अच्छा, ओबीसी की आपकी सरकार है, 89 सेक्रेटरीज हैं, कितनी ओबीसी है बताइए? 89 सेक्रेटरीज में 2 अगस्त
5 अगस्त 2009 को एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं था, एक शेड्यूल कास्ट और 3 एसटी थे। मुबारक हो आपको, आपकी मोहब्बत ये है, डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे झूठ साबित कर दीजिए। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 51.6% ओबीसी के पोस्ट वैकेंट हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको उनके वोट से मोहब्बत है, उनको जमीन से आसमान पर उठाने से आपको कोई मोहब्बत नहीं है, यह हकीकत है सर। और सर, ये यहां पर बैठकर मैंने हमारे कांग्रेस के लीडर की तकरीर को सुना, शिवसेना वाले कह रहे हैं, एनसीपी वाले कह रहे हैं मराठा मराठा। भाई साहब, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था महाराष्ट्र में कि मुसलमान सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो बॉम्बे की हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, और आप सिर्फ मराठाओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात क्यों नहीं करेंगे? वो 50 कास्ट जो मुसलमानों की बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, वो देख रही है आपके इस तमाशे को और आपको एक्सपोज करके रहेगी। आप उनकी बात ही नहीं करते। मराठाओं को जरूर दीजिए, मगर आपके इस बड़े दिल में क्या उन गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है कि हम सिर्फ भिखारी हैं, आपका वोट हासिल करेंगे, आपको नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हमको। ये कौन सा इंसाफ है सर? इसीलिए ये इनकी मुनाफिकत है, इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते। अच्छा, हैरत की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को ओवरकम करने के लिए यहां पर यह बिल लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मराठाओं के बारे में सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं दिख रहा है। आप कैसे दिखाएंगे बताइए? ये महाराष्ट्र के 50 मुसलमान बरादरियां देख रही हैं। इसीलिए हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि, और मोदी सरकार से, कि आप ओबीसीज के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं हैं, आप मजलूम के साथ नहीं हैं, आप कमजोर के साथ नहीं हैं, आप बेरोजगार के साथ नहीं है। हां, एक हकीकत है, आप ताकतवर के साथ थे और ताकतवर के साथ रहेंगे। आपको वोट की जरूरत है, ओबीसीज और वो जो मुसलमान बरादरियां नीचे, उनको उठाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, यह बिल यकीनन अच्छा है, मैं इसकी तायीद करता हूं। और गालिब ने बड़ा खूब कहा था कि यह जो तमाशा मैं देखता हूं कि बजीचे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है सब शब रोज तमाशा मेरे आगे। शुक्रिया सर।